संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। घर घर हम सबसे कही शब्द नहीं गंवार, ते भवसागर डूब ही 184 धार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ा फैसला दे रहे हैं। मैं घर घर गया लोगों को चेताने के लिए। घर घर हम सबसे कही, सबसे कहा शब्द नहीं गंवार, मेरे शब्द पे विचार ही नहीं किया। शब्द को सुना ही नहीं लोगों ने। क्या होगा उनका? ते भवसागर डूब ही। जिन्होंने मेरे शब्द भेद को नहीं सुना, सत्य भक्ति को अंगीकार नहीं किया, भक्ति के विद्यालय में दाखिला नहीं लिया, ते भवसागर डूब ही 184 धार। 2 फैसले हो गए इसमें 4। पहला क्या है? एक मानो बाबूजी मिले, बहुत साल पहले की बातें हैं। वो बोला जी साहिब तो घर घर गए ही नहीं कहीं, वो तो बस आश्रम में रहे और वहीं से प्रचार करते थे। ये श्रीवाणी क्या बोल रही है? घर घर हम सबसे कही, पूरे भारतवर्ष से लेकर के 200 दूर तक गए वो। शब्द नहीं गंवार,
किसी ने भी मेरे शब्द पर विचार नहीं किया। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। फैसला घर घर गए, बिल्कुल गए, झूठ के बोलेंगे वो गए हैं। दूसरी बात, मेरी बात को नहीं सुना लोगों ने, नहीं सुना। तीसरी बात, वे भवसागर डूब ही, क्या भवसागर, 1,84 धार, 1,84 की धारा है ये भवसागर है। अपनी आंखों से देख लो। जंगल में तो जाने में बड़ा खतरा है हमें। अपने गली में, अपने गांव, अपने शहर में देख लो पशुओं का क्या हाल हो रहा है। मारे मारे फिरते हैं, पीड़ा में है। दुख ही दुख है चारों। एक महानुभाव जी मिले, कहता जी हम कैसे माने कि 1,84 में जाना पड़ता है आत्मा को? तो मैं क्यों? कहते एक ऐसी संस्था ही हुई है प्रचार में, भारतवर्ष में, संसार में भी गई है वो कहते भाई जिस चीज का बीज है वही पैदा होगा। मनुष्य तो मनुष्य ही पैदा होगा। 84 के जीव 84 में ही पैदा होंगे। वाह भाई वाह। इसका अर्थ क्या हुआ? पिंड में दृष्टांत ले लो। किसी ने चोरी करी, डकैती डाली, 10 वर्ष सजा कर दी, फिर जिंदगी भर के लिए, वर्षों के लिए जेल में रहेगा क्या वो? सजा पूरी, बाहर निकलेगा। इस आत्मा ने भी कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, सजा मिली, 84 में गई, फिर सजा तो पूरी हो ली, फिर भी इसको उसी में डाले रखे। ये कहां का न्याय है? दूसरी बात, वो कोई संस्था भी चली है 125 वर्षों से। उससे पहले कौन सा भगवान था, कौन भगत थे, कौन संत थे? क्या नहीं थे? थे। आदि अनादि ज्ञान है ये तो। सर्व संतों का तो एक ही है, उनका ज्ञान भारतवर्ष के महान ऋषियों की महान ग्रंथों में नहीं मिलता, श्री वाणियों में नहीं मिलता, सनातन से नहीं मिलता। एक नया पैदा होकर के आ गया। क्या कर दिया? थोड़ा बहुता भय था आत्मा पे कि कर्म का दंड मिलेगा तुम्हें, पाप कर्म मत करो। क्या हो गया? अब दंड का ही भय खत्म हो गया। मनुष्य तो पैदा होना ही है। ऑर्डर और भय भी खत्म कर दिया। 1,84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल। नहीं सरतब नहीं सौद नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज तो बहुत पहले आ लिए, इस संस्था से तो पहले आ लिए। वो झूठ बोल लेंगे, वो डबल बोल रखा है। 1,84 भ्रम दिया, 1,84 का भ्रमण किया इस आत्मा ने, तब मनुष्य जन्म पायो, मनुष्य तन मिला। अब क्या करें इसमें? वोट संभाल लो नहीं कहा, नोट संभाल नहीं कहा, दूसरे के खोट संभाल नहीं कहा, ज्यादा खाने वाले रोट संभाल नहीं कहा, सतनाम को संभाल ले। अब शर्त आ रही है, सच्चे नाम को नहीं जाना, सच्चे
सत्य नाम का अभ्यास नहीं किया प्राप्ति के लिए, 100 दिन नेड़े आयो, लक्ष्य 84, फिर तैयार खड़ी है मनुष्य। करोड़ों शिष्य इनके तो। अमर लोग के संत हैं तो झूठ बोल लेंगे। कबीर साहिब की श्रीवाणी में भी आया हुआ है, भव सागर में भटकत भटकत मानुष तनी है पाई, खोवे व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की, धरक ऐसी चतुराई। कहीं कबीर चेत अज हो, नहीं फिर 84 जाई, पावे तन शुकर कुकर का, भोगेगा दुख भाई। ये साहिब नहीं खुद बोल दिया है। भव सागर में भटकता 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 ही चला गया, दया हुई कभी तब मनुष्य तन मिला इसको। क्यों बोलेंगे साहब, झूठ बोल देंगे। नाम रख दिया है, पावे तन शुकर कुकर का, सुअर का, मुर्गे का, कुत्ते का, ये तन मिलेंगे फिर। भोगेगा दुख भाई, बड़े भारी दुख मिलते हैं इस आत्मा को। 10 तरक्की करना सभी चाहते हैं इस जगत की, कर लो। झोंपड़ी में आई हमारे परदादा, बाद में महल बना गए, हम भी बना लेंगे, छोड़ जाएंगे। सारा कीमती सामान महलों में भरा हुआ था, आज बनाने वाले तो नहीं रहे, महल तो खड़े खंडर हो गए, साथ नहीं जाता कुछ भी। जो हमारा है नहीं उसको अपना बनाने के लिए उम्र लगा दी, सारे श्वास खर्च दिए हमने। श्वासों की दुकान भी कहीं नहीं है, खरीद लेंगे हम। जो हमारा अपना है, अपना ही रहेगा, जो उसको भूल बैठे। क्या ये इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत भारी रहस्य छुपा हुआ है कि मनुष्य को पता लग गया, संतों ने बता दिया 84 में गई थी आत्मा, फिर चली जाएगी। फिर ये सुनने के बाद भी डर पैदा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं भय खा रहे हम? या तो संतों की श्रीवाणियों मानते ही नहीं, मैं तो ही नहीं दे रहे हम। क्या ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस आत्मा के साथ, बहुत बड़ा। भक्षक और रक्षक। भक्षक है काल, रक्षक है दयाल। क्या हो रखा है? राज्य सत्ता सारी भक्षक के हाथ में है। काल पुरुष का राज्य है ये संसार। काल पुरुष दूर से, बाहर से कहीं दिखता नहीं है। जो दुश्मन दिखता होगा हमें, उसी से तो बचाव करेंगे। जो दिखता ही नहीं, कैसा बचाव उससे? कहते ना, अरे बार वाले चोर को तो देख भी ले, गेट में आता जाता। जो घर में छुप के बैठा है उसको कौन देख लेगा?
जो रख सक सो चिन्हत नाही, जो भग सकते हैं ध्यान लगा ही। कबीर साहिब की श्रीवाणी में आ गया है, भक्षक जो खा रहा मैं, अपने आप को सौंप रखा उसके हाथ में। सारा ध्यान, सारी प्राप्ति काल पुरुष की गोद में बैठ के अपना बनाती चली गई आत्मा। रक्षक परमात्मा दिखता ही नहीं, दिखा ही नहीं दूर तक भी। फिर कौन बचाएगा इसको? षड्यंत्र क्या है? बहुत भारी है। आत्मा को मौका मिला, तन मिलते मनुष्य का, भक्ति करके भगवान के देश में चली जाएगी। सिंगल टारगेट एक ही आत्मा का बस। इसको इस पथ से विचलित करने के लिए क्या क्या होगा? सारा कारोबार आत्मा के खिलाफ लिया, सुनियोजित तरीके से लिया गया है। प्रथम खाएगी आत्मा, घर में आएगी, माता पिता के यहां आएगी, और जब माता पिता के यहां आएगी तो वो पहले से ही काल पुरुष के ज्ञान में है। ममता में मोह में बताएंगे ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, सब परिचय करवा देंगे। और जो परिचय घर वाले कराएंगे उसको हम पक्का मानेंगे। फिर प्राप्तियां धनों की, महलों की, सारे सामान की आत्मा ने ऐसे पकड़ ली जैसे ये है ही तेरी, तू इनको लेनी तो आई थी। कौन बैठाए? 5 मारुति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 500 तत्वों की 5 प्रकृतियां, 25 वो, रजगुण, सतगुण, तमगुण 3, ये 33 कोटि बैठा दिए। 33 कोटि, ये हो 33 कोटि अंदर ही बैठा दिए। जब इतने महाचोरों के चोर है, एक चोर नहीं छोड़ता, घर में घुस जाए और तिजोरी की चाबी मिल जाए उसको, सारा धन निकाल के ले जाएगा। 5 चोर बैठा रखे, एक ना था 5। क्यों? धन ज्यादा है। और सुनो, एक दिन की चोरी करने के बाद धन खत्म, फिर श्वास आ रहे, फिर आ रहे, लगातार है ये। इतने धन को खर्चवाना है और प्रभु भक्ति से दूर ले जाना है। ये षड्यंत्र है यहां का, सब कुछ अंदर है। कर्म का जो सूक्ष्म रूप में है वो अंतःकरण में है। विचार पैदा होगा, विचार से कर्म करने की प्रवृत्ति आ जाएगी। फिर कर्म करेंगे हम इंद्रियों से, फिर सत्वल में आ जाएंगे हम। बन गया कर्म। जब हम गलत कर्मों को करते चले गए थे, कभी गलत संगत में, कभी पता लगा गलत था, अब वो गलत कर्म कहां से बंद होंगे? अंतःकरण से बंद होंगे। वो जहां से पैदा हो रहे थे, हमने पक्का संभाल कर ली ये गलत है, ये विचार नहीं लाने, कर्म में परिवर्तित करवा देंगे ये विचार। और सुनना है, बहुत किसान बैठे यहां पर, किसान खेती बाड़ी करता है, एक खाल होता है ट्यूबवेल का या नहर का पानी चल के चैनल में खेतों में जाता है। वो कई बार चूहे होते हैं,
सुराख कर देते अंदर, और पानी बाहर जा रहा है। और बाहर से मिट्टी लेके किसान लिपाई कर रहा है खाल की, डोल की। वो बंद ही नहीं होता बाहर से। बोलो क्यों? अंदर है, अंदर से बंद नहीं हुआ। वो यहां फूट गया, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। जानकार आएगा, बेटा अभी तो नया है, अभी काम सीख रहा है, सुन ध्यान से बात, देख कहां से पानी अंदर से बाहर जा रहा है। कसी ले, खोद उसको और मिट्टी को ठोक दे अच्छे तरीके से। अंदर से बंद कर दिया, अब बाहर जाना पानी बंद। क्या बुरे विचार अंतःकरण से ही तो उठ रहे हैं। इलाज कर रहे हैं हम, 40 दिन का व्रत बोल दिया। अब रोकेंगे इन कर्मों करने से। चलो भाई, धुने बैठेंगे, 5 धुने तपेंगे हम। जेठ का महीना है, धुने 5 लगा लिए चारों तरफ। क्या ये बाहरी रोकथाम हो रही है। चलो खड़े हो जाओ एक पैर पे, 40 दिन तक एक पैर पे खड़े हो जाओ। क्या हो रखा है ये ऐसा ही है जैसे खाल के अंदर पानी अंदर से न बंद करके बाहर से बंद कर रही। अरे शरीर के नाक, ये शरीर के द्वार हैं, बाहर तो अंदर बैठा सारा सिस्टम। तो अंतःकरण में क्या जाएगा, सोचो कैसे बंद होंगे ये। सुनना है सुन लो। संगत रंगत लेके आती है। कैसे आती है? दृष्टांत पिंड में ले लो। उंगली माल डाकू रहे, उंगली माल डाकू डकैती डालता था, उंगली भी काट लेता था। और मशहूर होने के लिए उंगली की माला ही बना ली, गले में डाल रखी थी। जब महात्मा बुद्ध जी वहां से जा रहे थे, भेंट होती है, तो वो बोले काफी शिष्य, हे महात्मा बुद्ध जी इस रास्ते को छोड़ दो। क्यों भाई? यहां पर डाकू है, उंगली माल, वो लूटता है, उंगली काटता। कहता भी अरे मैं इसी काम के लिए तो आया हूं, मेरा काम। अच्छा बताओ डॉक्टर कहां जाएगा? बीमारों के पास। जो स्वस्थ है, निरोग है, उनके पास डॉक्टर क्या करेगा? जो बीमार है डॉक्टर वहीं तो जाएगा। जो मानसिक बीमार हैं, चोर हैं, डकैत हैं, कत्लो गैरत करते हैं, अंदर से सारा बीमार है, जो उन्हीं के पास तो गए संत। जब गए निकट, उंगली माल बोला जी रुक जाओ। माता बुद्ध बोले रुक गया भाई। हे उंगली माल, आप कब रुकोगे? इस पाप कर्म के करने से आप कब रुकोगे? मैं तो रुक गया, बताओ। यहां से शुरुआत होती है सत्संग सुनने की, सुनाने की। चिताया गया, समझाया गया, अंदर का सिस्टम पैदा हुआ, साथ लग लिए। वो लगभग 20 कोस तक साथ जाते जाते प्रचार में सहयोग देते देते उनके साथ चले। क्या लग गए आगे? संत उंगली माल डाकू। कहां से बदले? अंदर से, अंदर से बदले। बिगाड़ कहां था? अंदर। दवाई कहां गई? अंदर। इलाज कहां? अंदर। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, तीर्थों में ठंडे पानी में नहाओ, चलो 2 महीने, एक पैर पे खड़े हो जाओ, हठ योग करो, दोनों में तपो, व्रत रखो महीनों,
मांग के खाओ, अपने घर में नहीं, बाहर जाओ गलियों में, गृहस्थियों घर में जाके मांग के खाओ। क्या है ये सारा कुछ? इसमें भक्ति भगवान बीच में कहां से आ गया? क्या है ये सारा बाहरी है। पकड़ तो अंदर से रखा है हमारे को, छूटना भी अंदर से ही है, और कोई तरीका भी नहीं है।